अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कोर्स सिलेक्शन के अबाउट बात करेंगे कि कोर्स सिलेक्शन जो है कैसे करनी है, और इसके अबाउट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो ये कल ही अनाउंसमेंट आई है, सॉरी परसों आई है, और ये फॉल 2023 सेमेस्टर के लिए है। तो इसमें फिर हमारे पास यहाँ पे क्या रूल्स वगैरह या अनाउंसमेंट में क्या कहा गया वो देख लेते हैं पहले। देन हम कोर्स सिलेक्शन की तरफ चलेंगे कि हमने करनी कैसे है। वो मैं लाइव करूँगी आपके सामने, एंड जो भी उसमें चेंजिंग वगैरह आई हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी जो है वो इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा डाउन है, सो कोऑपरेट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमारे पास क्या है कि आपकी जो कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट कब से हुई है, 3 अक्टूबर से हुई है। ठीक है, मतलब कि कल से हुई है। सही है। और इसकी लास्ट डेट हमारे पास जो है वो 25 अक्टूबर है। मतलब कल ओपन हुई है तो अभी राउंड अबाउट आपके पास 21 डेज़ हैं। ठीक है, आज को मिला के तो 21 डेज़ बनते हैं, आप कोर्स सिलेक्शन कर सकते हो। इसको अगर आप कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहो, कोई सब्जेक्ट ड्रॉप करना चाहो, ठीक है, या कोई सब्जेक्ट जो है चेंज करना चाहो, मतलब कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं उसमें से, तो वो भी आप जो है वो 25 अक्टूबर तक कर सकते हो। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट किए बिना पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि करनी कैसे है कोर्स सिलेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हो आप, मतलब LMS लॉगिन करोगे तो आपने यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक कर लेना है। कोर्स सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आपको मतलब कितने क्रेडिट आवर्स की लिमिट दी गई है। तो 18 क्रेडिट आवर्स की लिमिट दी गई है। ठीक है, मतलब कि अगर 3 क्रेडिट आवर्स पर सब्जेक्ट हैं तो आप मतलब कि 6 सब्जेक्ट्स जो है ना वो आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो सब्जेक्ट्स जो है ना 6 आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस सेमेस्टर में। उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूविंग का जो ऑप्शन आया ना कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हो, ये इस दफ़ा चेंज आया है। पहले सिर्फ डी ग्रेड का होता था, एंड इस दफ़ा क्या हुआ है कि सी और डी ग्रेड और बी माइनस का भी ऑप्शन दे दिया गया है कि आप अगर चाहो तो इन सब्जेक्ट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो। और पहले क्या था, पहले सिर्फ डी ग्रेड का होता था कि आपने सिर्फ डी ग्रेड का ऑप्शन होता था कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में डी है ना तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। बट इस टाइम चेंज इन्होंने किया है, डी और सी और माइनस बी का जो है ना ये भी आपको ऑप्शन दे दिया। वो स्टूडेंट्स जिनका लास्ट सेमेस्टर है या सेकेंड लास्ट है, या जिनको लगता है कि उनका CGPA बहुत कम है और उनको इम्प्रूव कर लेना चाहिए अपना CGPA मेंटेन करने के लिए, या बहुत ही डाउन है, तो उनके लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप लोग इनमें से कोई भी, जब आपको इतने सारे ऑप्शन मिल गए उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें, CED वाला ले लें, तो उसको आप जो है वो ऑप्ट कर लें। उससे आपका ये होगा कि CGPA मेंटेन हो जाएगा। बट अगर आपका CGPA अच्छा है और आपका अभी स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स हैं तो देन मतलब मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि आपको रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी आगे बहुत सारे सेमेस्टर्स हैं। आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर लो, उसके जो करंट सब्जेक्ट्स होंगे उनको आप करके उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, तो भी आपका CGPA मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो वो इशू नहीं है कि अगर आपका डी ग्रेड आ गया तो अब आपको उसको करना ही करना है, वो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इम्प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। सही है, तो उसका इशू नहीं है, और ये फेल की कैटेगरी में बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं रखते तो नो इशू। ठीक है, इसका आप मतलब इसको छोड़ भी सकते हो। सही है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी जो है ना यहाँ पे रैंडमली लाइक कोई भी सब्जेक्ट आप करना चाहो तो कर सकते हो। लाइक अगर मैं एक करना चाहूँ, दो करना चाहूँ, तो ये मतलब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पे इनकी कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करती हूँ। तो हमने माइंड में रखना है कि 18 क्रेडिट आवर्स हैं, और हमारा इस स्टूडेंट का जो है ना फोर्थ सेमेस्टर है, तो मतलब लास्ट है। तो हमें यहाँ पे इसके करंट तो पहले ऑप्ट करना पड़ेंगे, इन्हीं में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 6 बन रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स तो यहीं से बन गए हैं, तो ये पूरा हो गया, ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो कि यहाँ से कोई सब्जेक्ट रख लेते हो, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से रख लिया, तो फिर आपको यहाँ से कोई ना कोई छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो फिर इसके लिए आपको फिर अगले सेमेस्टर में चले जाओगे, मतलब ये सब्जेक्ट आपको करना ही करना है, ये तो ज़रूरी है आपके लिए, तो ये आपका अगले सेमेस्टर में चला जाएगा। बेटर है कि आप उसको ना रखो, आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को रख के इनको बहुत अच्छे से कर लो, ताकि आपका CGPA भी मेंटेन हो जाए और आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो है वो भी ना लगाना पड़े। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, इन सब्जेक्ट्स को यहाँ से सेव करेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि यू कैन नॉट सेलेक्ट कोर्सेज कंटेनिंग 18 क्रेडिट आवर्स मोर देन। ठीक है, मतलब कि आपके अगर क्रेडिट आवर्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे, मैंने उस टाइम आपको बताते हुए एक सब्जेक्ट एडिशनल जो है वो सिलेक्ट कर दिया था। 18 की लिमिट है तो 18 ही हम कर सकते हैं, राइट।
तो अब यहाँ पे मैंने 6 कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, 6 3 18, तो मतलब मेरे डन है यहाँ पे, मैं इन्हीं को ऑप्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ से हम इसको हम कर लेंगे सेव। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे इनका तो लास्ट है, सो इनके पास सिर्फ यही सब्जेक्ट्स ऑप्शन आ रहे हैं जो लास्ट हैं। अगर आपका बीच के कोई सेमेस्टर्स हैं लाइक सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपने, अगर अपने अपडेटेड कोर्स सिलेक्शन देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एलएमएस लॉग आउट करना पड़ेगा। आप एलएमएस लॉग आउट करके आएंगे ना, तो फिर आपको जो है वो इसके अपडेटेड जो होंगे आपके पास सब्जेक्ट्स वो शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको जस्ट ऐसे ही शो हो रहा है, तो इसको एलएमएस लॉग इन करके अगर आप आएंगे ना, तो फिर आपको जो है वो इसका शो हो जाएगा। तो ये था कि आपको कोर्स सिलेक्शन करनी कैसे होती है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आपको एफ़ ग्रेड का जो है ना वो भी यहाँ पे सेपरेट शो हो जाता है, यहाँ पे बी सी डी का है तो एफ़ का भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो वो भी नहीं है कि अगर आपका कोई एफ़ का है तो वो आप, अच्छा एक क्वेश्चन होता है मोस्टली स्टूडेंट्स का, तो वो भी मैं यहाँ पे बताती चलूँ। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारा एफ़ आया तो क्या हमें इस सेमेस्टर में रखना ही रखना है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इस सेमेस्टर में उसको क्लियर करो, नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको मतलब आप सेलेक्ट कर लेते हो। लेकिन ये है कि डिग्री कंप्लीट होने तक आपको हर हाल में उस सब्जेक्ट को पास करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, लेकिन आप किसी भी सेमेस्टर में कर सकते हो। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप फ़ौरन से नेक्स्ट सेमेस्टर में ही कर लें, क्यों, क्योंकि आपने फ्रेश उसको पढ़ा होता है, तो आपको आइडिया होता है कि इस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा है, तो वो आप उसको फ़ौरन से कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बट ये है कि आपके पास ऑप्शन है, आप बाद में भी उसको कर सकते हो, सही है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। मज़ीद ये है कि आप आपकी कोर्स सिलेक्शन के अबाउट जो है रूल्स और रेगुलेशन यहाँ से देख सकते हो। तो हर एक के अपने अपने होते हैं, सो मतलब हर प्रोग्राम के, तो आप वो यहाँ से जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड इंटरेस्ट शो कीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।